टाटा सियारा को हर कार एंथुजियास्ट अच्छे से जानता होगा, लेकिन जैसे कहते हैं कि पुराने मॉडल्स पुराने हो जाते हैं बट दे नेवर डाई, दे इवॉल्व। दिस इज़ द ऑल न्यू टाटा सियारा। अब ये इवॉल्व हो गई है और काफ़ी अच्छे तरीके से इवॉल्व हुई है यार। और हम देख रहे हैं इस गाड़ी को अच्छे से डिटेल में। अब इसका रीज़न क्या है, जल्दी जल्दी वाली वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन इसे डिटेल में समझना ज़रूरी था, तो हमने पहले आधा पौना घंटा इस गाड़ी को देखा, फिर सोचा इस वीडियो को बनाया जाए ताकि आपको इन डेप्थ डिटेल दी जाए। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये अब कॉन्सेप्ट वेरिएंट नहीं है, दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्शन मॉडल जिसे इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा 2026 में। हाँ, ये थोड़ी बुरी बात लगी कि थोड़ी लेट है, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। अब इसे मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्या इसमें बुराइयाँ हैं, क्या इसमें हमें ऑब्जर्व किया है, आराम से देखने के बाद, जल्दी जल्दी वाला नहीं, तो सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा एंड तक। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, माय नेम इज ऋषभ एंड दिस इज़ द ऑल न्यू टाटा सियारा। अब ये जो टाटा सियारा है, अब इसका नाम लेजेंडरी चलता आ रहा है, सफारी पे भी हमने ऐसे ही देखा था, बट अब इससे तो ऑब्वियसली काफ़ी हटकर है। बट ये वो प्रोडक्ट है जो हर किसी को पसंद आ सकता है, दो तीन मेजर रीजंस की वजह से। एक, एडवांस टेक्नोलॉजी, दूसरा स्पेस, एंड तीसरा वेरिएशन यानी कि वेराइटी। वेराइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब आप एक नई गाड़ी परचेज करते हो, चाहे वो पेट्रोल के लिए हो, डीजल के लिए हो या फिर इलेक्ट्रिक के लिए हो। लेट्स बिगिन विद द ओवरऑल फ्रंट डिज़ाइन, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है ये समझने के लिए कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलेगा। अब देखो, सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा बड़ी विड्थ है। इस विड्थ का मतलब ये है कि इसमें आपको स्पेस ही स्पेस मिलने वाली, सिर्फ लेंथ की वजह से और हेडरूम की वजह से नहीं, विड्थ में भी, यानी कि 3 लोग पीछे बहुत इजीली बैठ पाएंगे। और ओवरऑल लाइट सेटअप देखेंगे तो पूरी विड्थ वाली एलईडी स्ट्रिप, नीचे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप जो आपको ये नीचे देखने को मिल जाते हैं, और नीचे आपको फॉग लैम्प सेटअप भी ऑफर कर रही है कंपनी, और जिसकी वजह से ये ब्लैक डॉट और ऑफकोर्स ये लाइम येलो कलर जो दिया है कंपनी ने ना, ये पर्टिकुलरली मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी एमजी साइप्सर भी येलो में दिखाई गई थी भारत मोबिलिटी एक्सपो में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट चलो, लुक्स के साथ साथ हम कुछ स्पेसिफिकेशंस भी डिस्कस करते रहेंगे। एडास ऑफ कोर्स लेवल 2 सेंसर भी है, कैमरा भी है, और उसके साथ साथ ये पूरी लंबी विड्थ इस मिनी डिफेंडर वाली आपको प्रॉपर लुक प्रोवाइड कर देती है। एंड आई पर्सनली बिलीव अगर लुक वो प्रोवाइड कर रही है तो काफ़ी सही प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज एक्चुअल में वैसी ही गाड़ी लग रही है। स्पेशली सेकेंड हाफ जो इन्होंने सिर्फ सी पिलर को ब्लैक किया है और ए को ब्लैक किया, बी को नहीं किया, बी को बॉडी कलर कर दिया, तो उसकी वजह से पूरी डिफेंडर वाली लुक आ गई है। अब आपस में ये एक ही कंपनी का काम है, तो डिज़ाइनिंग टीम इंस्पिरेशन तो इजीली ले सकती है, और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस लुक के साथ ना एक बड़ा मेजर सेलिंग पॉइंट होगा इस गाड़ी का। अब फीचर्स वगैरह को समझते हुए, बहुत मैसिव ब्रिजस्टोन के ड्यूल टोन टच अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है, जिसमें अगर हम एग्जैक्ट सेक्शन की बात करें तो ये 19 इंचेस के हैं, जहाँ पर 225/55 का सेक्शन आपको कंपनी ऑफर करेगी। अब ये वाले जो टायर्स हैं ऑफकोर्स ऑल 4 डिस्क ब्रेक के साथ आएंगे। ह्यूज व्हील बेस भी आपको मिलेगा, हाई ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 210 mm ईजिली मिलेगी, और ये फ्लश डोर हैंडल्स, 360 डिग्री कैमरा, बड़े रूफ रेल्स और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ तो कंपनी ऑफर कर ही रही है। साइड प्रोफाइल की मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि ग्लॉसी फिनिशिंग का बहुत इस्तेमाल किया गया क्लैडिंग के लिए। ये हमने टाटा कर्व से देखना शुरू किया था और कंपनी ने अब इसमें भी दे दी है, तो ये काफ़ी एक इन्हांस लुक दे देती है। ग्राउंड क्लियरेंस तो ज़्यादा मिल ही रही है, लेकिन एसयूवी लुक और देने के लिए भी, और सियारा की बैजिंग भी आपको साइड पर देखने को मिल जाएगी डोर के ऊपर ही। और फ्लश डोर हैंडल जो सीमलेसली प्लेस किए गए हैं ना, डिज़ाइन में तो डेफिनेटली टाटा ने कमाल कर दिया। और पर्सनली मुझे सियारा पेट्रोल डीजल यानी कि आइस इंजन वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है इन कंपैरिजन टू टाटा सियारा जो अभी तक हमने देखी है। और ये फाइनल प्रोडक्शन वर्जन है, ये सड़कों पर होगी। आपको क्या लगता है कि ये सड़कों पे धमाल मचा सकती है? आपका अटेंशन ग्रैब करेगी या नहीं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें। रियर टेलगेट की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अपराइट है, और इसका मतलब ये है कि इसकी ओपनिंग भी काफ़ी बड़ी होगी। इलेक्ट्रिक टेलगेट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ऑफर करेगी, बट यहाँ से ना मैं उसके हाइड्रोलिक्स देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब आई होप विजिबल हो पाते। बट जिस तरह की इसकी एंगल बनेगा, हो सकता है कि इसमें मैनुअल बूट ही ओपन हो, और मुझे कोई एतराज़ नहीं है उसमें, बिकॉज उससे कॉस्ट कटिंग होगी तो ये सस्ती होगी, ज़्यादा लोग इसे ले पाएंगे। और कहीं ना कहीं इसका जो पूरी डिज़ाइनिंग है, जैसे कि एलईडी स्ट्रिप पूरी इसमें टेल लैम्प की है, स्पॉइलर काफ़ी अच्छे तरीके से रखा गया, मतलब ये पूरी जो स्ट्रेट अपराइट पोजीशन है ना, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज इस गाड़ी को मिलेगा, क्योंकि बूट स्पेस इसमें काफ़ी मिल जाएगी इसी रीज़न की वजह से। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर सबसे अच्छा ये है कि ये एक आइस वेरिएंट है, यानी कि पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आएगी, और मेरा फेवरेट पार्ट यही है। देखो, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ईवी पहले आएगी। अब जिसको ईवी की ज़रूरत है, ईवी की नीड लग रही है, या ईवी उसको पसंद आती है, तो उसके लिए सियारा ईवी जल्दी आ जाएगी। लेकिन जिनको चाहिए पेट्रोल डीजल में, तो उनके लिए सियारा थोड़ी सी रुक कर आएगी। बट वेराइटी की मैं बात कर रहा था, तो आपके पास ईवी, पेट्रोल, डीजल सारी ऑप्शंस होगी, जैसे हमें टाटा कर्व में देखने को मिलती है, और जल्दी अब हैरियर में भी देखने को मिलेगी जब हैरियर ईवी लॉन्च हो जाएगी।
हैरियर पेट्रोल नहीं, अभी नहीं, थोड़ा वेट आपको और करना पड़ सकता है, बिकॉज जो इसमें इंजन आएगा वही इंजन हैरियर पेट्रोल के लिए भी सोचा जा सकता है। और हो सकता है कि जब इसे लॉन्च कर दे फिर सोचे यार हैरियर पेट्रोल क्या ही करनी, बिकॉज इतनी बड़ी गाड़ी में ये ऑलरेडी पेट्रोल इंजन दे रहे होंगे। तो 1.5 लीटर का नया हाइप्रॉन 1.5 टर्बो GDI इंजन आपको कंपनी ऑफर करेगी विद ग्रेट पावर्स। एग्जैक्ट नंबर्स अभी तो सामने नहीं आए हैं, और साथ में अगर आपको चाहिए ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क और ज़्यादा माइलेज भी, तो डेफिनेटली एक 2 लीटर क्रेओटेक डीजल इंजन भी कंपनी ऑफर करेगी, वही वाला जो आपको हैरियर में मिलता है। अब हर कोई इसके बारे में पूछ रहा है कि भाई प्राइस, लॉन्च और पेट्रोल डीजल में या EV में से कौन सी लेनी चाहिए। तो अगर हम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से जज करें इस गाड़ी को, तो मेरे हिसाब से हैरियर से थोड़ी सी सस्ती होगी, जस्ट बिकॉज इसके बेस वेरिएंट्स वगैरह में कंपनी थोड़ी फीचर कम रखेगी ताकि इसको कर्व और हैरियर के बीच में प्लेस किया जा सके। और अगर हम इसके शेप और साइज़ को देखें तो ये एट पार ऑफ हैरियर ही रहेगी, बिकॉज उसमें हैरियर वाले से तो फीचर है ही हैं, उससे ज़्यादा फीचर्स होंगे, और 2 लीटर का क्रेओटेक इंजन भी। सिर्फ जो सस्ती थोड़ी सी होगी वो इसके 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन से होगी, क्योंकि वो बेस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब सस्ती इन द सेंस हैरियर की कंपैरेटिवली सस्ती। बट सियारा को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई रियली होप इस गाड़ी को जल्दी लॉन्च कर दिया जाए, बिकॉज इस साइज़ और इस शेप और इस डिज़ाइन के साथ टाटा मोटर्स की सियारा धमाल मचा सकती है। तो हमने इसको डिटेल में समझ लिया एक्सटीरियर और इंजन के बारे में। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। यहाँ पर आपको पहली बार टाटा की किसी गाड़ी में तीन स्क्रीन्स मिलने वाली हैं, यानी कि को पैसेंजर के लिए मिड की एक जो टच स्क्रीन होती है हमारी वो, और एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी। और इंटीरियर में वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स, मसाजेस भी वी आर एक्सपेक्टिंग। उसके साथ साथ जो पिछली रो है यानी कि सेकंड रो है, उसमें 3 आपको हेडरेस्ट वो तो यहाँ से नज़र आ ही रहे हैं। प्रॉपर आपको रिक्लाइनिंग एंड स्लाइडिंग फंक्शन ऑफ द सीट्स मिलेगा, बिकॉज बूट स्पेस इज़ ह्यूज। तो बड़े बैग्स आप इजीली रख पाओगे। जैसे हमने अभी भी किया सिरॉस में देखा है कि बूट स्पेस अगर ज़्यादा हो तो आप उन रियर सीट्स को थोड़ा एडजस्ट कर लो, जिससे आपको रियर स्पेस भी ज़्यादा मिल जाए फॉर द नी रूम कैपेसिटी। इसका बी पिलर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। इसका मतलब ये है कि देखो व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से ना थोड़ी पीछे तक भी ये जा रही है। उसी का रीज़न है कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा बी पिलर दिया हुआ है। ये डिज़ाइन वैसे अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिकॉज ये ज़रूरी बहुत कम गाड़ियों में है ये वाला डिज़ाइन। मतलब उससे क्या है, ये पिकअप ट्रक वाली फील भी दे रही है, लेकिन एक कवर्ड पिकअप ट्रक वाली। लेकिन फ्रंट से देखेंगे तो ज़्यादा मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड लुक प्रोवाइड कर रही है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी हैं, रियर में भी 6 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलेंगे, जैसे फ्रंट में 6 मिल रहे हैं। सियारा की बड़ी सारी बैजिंग आपको यहाँ पर ऑफर कर रही है कंपनी। और एडैस का तो मैंने बताया ही कि रेडार और सेंसर भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। एम्बिएंट लाइटिंग ऑफ कोर्स, वायरलेस चार्जिंग पैड यस, मल्टीपल स्पीकर सिस्टम यस। मतलब कोई फीचर बोलो जिसमें नहीं होगा तो मुझे हैरानी होगी। और इसका कंपटीशन जो है कहीं ना कहीं बड़ी गाड़ियों के साथ होने वाला है वैसे तो, बट इसका जो EV वर्जन है वो डेफिनेटली महिंद्रा XEV 9e के साथ कंपैरिजन उसका इजीली कर सकते हैं हम। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द टाटा सियारा? नीचे कमेंट करके बता दो ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस वाज द मोस्ट डिटेल वीडियो ऑफ द टाटा सियारा। अगर इसके अलावा कुछ इसमें रह गया हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका अच्छे आपको जवाब दे देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।